जानकारी ये आई है कि रूस के 7वें विमान को मार गिराने का दावा किया गया है यूक्रेन की तरफ से। तो यूक्रेन की तरफ से ये बड़ा दावा किया गया है कि हमने एक और विमान को मार गिराया है और अगर उनके दावों की माने तो ये 7वां विमान था। यानी रिटेलिएशन जो है वो लगातार यूक्रेन की तरफ से भी जारी है। तो ये लड़ाई जो है कुछ स्पेसिफिक टारगेट्स पर हो रही है और वहां पर यूक्रेन भी कह रहा है कि देखिए हम भी रिटेलिएट कर रहे हैं, उन्हीं की भाषा में उन्हें जवाब दे रहे हैं। लुहांस्क इलाके में रूसी विमान को मार गिराने का दावा जो है वो किया गया है। राजेश, मैं आपके पास ही आऊंगा, इसको लेकर क्या नई जानकारी सामने आ रही है? क्योंकि रिटेलिएशन जो है वो यूक्रेन की तरफ से भी लगातार हो रहा है। 7वें विमान को मार गिराने का दावा किया गया है। देखिए, यूक्रेन के लिए बहुत जरूरी है इस वक्त कि अपनी उनकी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, अगर आपने ध्यान दिया हो पुतिन ने सुबह क्या बोला है, उन्होंने आह्वान किया है यूक्रेनियन मिलिट्री को कि आप अपने हथियार नीचे रखें और घर वापस चले जाएं। और प्रेसिडेंट जेलेंस्की को एक बहुत बड़ा डर है कि ये हकीकत में हो सकता है, मे बी नॉट 100%, हो सकता है 50% सैनिक ऐसा करें, पर ये हो सकता है। और इस मोराल को ऊपर रखने के लिए और ये दिखाने के लिए कि यूक्रेन कमजोर नहीं है और रिटेलिएट कर सकता है, ये सारी मेरा मानना है मिस इन्फॉर्मेशन है। मैं यहाँ अभी मरियोपोल में हूँ, मेरे दोस्त जो मुझे लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं कीव में है, किसी ने भी अभी तक एक भी रशियन जहाज हवा में नहीं देखा है और ना किसी ने अभी तक कोई फोटो या किसी ने खुद अपनी नजरों से कोई गिरा हुआ रशियन जहाज नहीं देखा है। ओवर टू यू। नहीं तो ये बहुत बड़ी जानकारी है। एसवीपी सिंह सर के पास में जाता हूं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। राजेश जी जो बात कह रहे थे एसवीपी सिंह सर कि उनके पास जो जानकारियां आ रही हैं या जो सोर्सेस से जानकारियां निकल कर आ रही हैं उसमें रशियन जहाजों को लेकर तस्वीरें ऐसी नहीं आई हैं। तो क्या ये मोराल को बूस्ट करने को लेकर एक तरह की इंफॉर्मेशन बढ़ाने की बात हो सकती है? और क्या इस स्थिति में यूक्रेन है, अगर है तो इसका क्या असर होगा जब दोनों तरफ से इस तरह के एक्शन रिएक्शन देखने को मिलेंगे? और उच्चम स्थान रहेगा दोनों सरकार की तरफ से, यूक्रेन और रूस की तरफ से। और जो जेलेंस्की प्रेसिडेंट ने अभी जो बयान दिया है वो एक देश का मनोबल बढ़ाने के लिए किया है। पर बिल्कुल सही है, ये जो हवाई जहाज 7 गिराए गए हैं इसकी तो सैटेलाइट इमेजरी बताएगी कि क्या सच्चाई है इसमें। मैं समझता हूं कि रशिया का जो है माइट है, इसमें शुरुआत लड़ाई की माइट ऑफ फायर पावर का प्रीपोंडरेंस और इसमें उसकी रॉकेट मिसाइल्स और उसका एयर पावर इस समय पूरा मुठभेड़ में बिल्कुल डिस्ट्रक्शन में लगा होगा यूक्रेन के अंदर। देखे, पूर्वी यूक्रेन, ईस्टर्न यूक्रेन में इस समय रूस का मुद्दा है कि उसको हम सिक्योर करें पूरे तरीके से। तो इससे लिए उन्होंने ईस्टर्न यूक्रेन की तरफ से एंट्री की है। ब्लैक सी में क्राइमिया और डेसा में और जहां पे राजेश पवार है वहां पे भी इनका एम्फीबियस ऑपरेशन ओडेसा और मारिउपोल में पूरा किया जा रहा है। कुछ और चैनल्स में ये बताया कि ओडेसा में एम्फीबियस लैंडिंग की गई है। वैसे ही उत्तर से बेलारूस से कीव को जरूर रशिया की वहां पे फौज है, एंटर करेंगे और वहां पे उनके 2 ऑप्शन है। साउथ ईस्ट बेलारूस से वो एंटर करेंगे कीव के लिए और साउथ वेस्ट जो बेलारूस है वहां पे ना प्रिपेट मार्शेस है, उसको अवॉइड करने के लिए साउथ वेस्ट से आके तो एक तरह का पूरा घेराव कर सकता है इस समय रूस। और उसकी मिलिट्री प्लानिंग में ये पूरा ये 5-6 मिलिट्री ऑप्शंस जो है ये पूरी तरह से उसको इंप्लीमेंट करेगा। ये पुतिन ऐसे नहीं उसने ये हमला शुरू किया, उसने इस समय टेक्निकली रूस की नजरों में उनकी इन्वेजन नहीं है, वो सिर्फ अपने मिलिट्री अलाइज डोनेट्स्क और लुहांस्क रिपब्लिक की सहायता के लिए गए। उसके ना बड़े एक माहिर तरीके से अपना पॉलिटिकल और मिलिट्री एम वर्ल्ड के लिए सामने रखा है, पेश किया है। और ये याद रखें, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में अगर जाते हैं तो रशिया का वीटो पावर है, वहां पे चीन का उनके साथ रहेगा। तो बहुत एक माहिर, बहुत एक एस्ट्यूट लीडर की तरह इसने ये मौका चुना है पोस्ट अफगानिस्तान, जहां पे अमेरिका ने अच्छी तरह मार खाई और डिसग्रेस में गए विड्रॉ होकर। और दूसरा है कि यूरोप में पोस्ट कोविड एनवायरनमेंट को एक्सप्लॉइट किया है और वह देख ही लिया हमने कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने एक तरह के हाथ खड़े कर दिए हैं।
बिल्कुल सर। वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज खास करके लड़ाई का उनका साइकोलॉजी नहीं है इसमें उस लड़ने के लिए जो उन्होंने मार पाई इराक और अफगानिस्तान में। जी तो मैं ये समझता हूं कि इस समय जो इस समय रूस पे ये कर रहे हैं रशिया, ये पूरा अपना मिलिट्री माइट दिखाएंगे और शक्तिशाली देश है, और जो उन्होंने उनको एक चेतावनी दी है कि सरेंडर करो, ठीक है सर, ये बिल्कुल सही है।